शहजाद पूनावाला जी, ये आक्रमण का कौन सा तरीका है कि इंडिया नाम रख लिया तो आपने उसको इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई और साथ ही जोड़ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये तर्क कौन सुनेगा देश में? अंजना जी, जब रावण भी माँ सीता का अपहरण करने आए थे तो साधु के वेश में आए थे। अच्छा, तो नाम या लेबल लगाने से नियत इंडिया वाली हो जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एक्रोनिम में जरूर इंडिया होगा इनके, परंतु पूछे ना इनसे, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, ये तो सही बात है, पीएफआई, ये सारी चीजों में भी इंडिया है, पर उनका काम क्या था? लूटने का, अपराध फैलाने का, आतंक फैलाने का, कट्टरवाद फैलाने का। कुछ शर्म आया है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका सबका चरित्र एंटी इंडिया रहा है। और बाकी सब छोड़ दीजिए, पूरा इंडिया मतलब कि भारत 370 के हटने के साथ है। आम आदमी पार्टी ने भी हमें समर्थन दिया है। बाकी सब छोड़ दीजिए, इन दोनों पार्टियों से पूछिए कि यदि इनके चरित्र में भी इंडिया है, केवल एक्रोनिम में नहीं, तो क्या 370 के हटने के साथ है या हटने के खिलाफ है? एक बार पूछ लीजिए। अजय जी, जवाब दीजिए इसका। पहली बात, प्रधानमंत्री ने उस छवि पर, उस चरित्र पर हमला किया है जो ये विपक्षी गठबंधन जिसका प्रतीक बन रहा है, और पीएम ने फिर उसकी तुलना। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी ने उस चरित्र पर नहीं किया है, उन्होंने अपना चरित्र दिखाया है, अन्यथा नहीं लेंगे। जिस तरह से भारत का संविधान का चरित्र क्या है? इंक्लूसिवनेस है, डेवलपमेंटल है। हमने जो अलायंस बनाया है उसमें इंक्लूसिवनेस और डेवलपमेंट की बात की है। भारत, इंडिया, दैट इज भारत, इसकी बात हमने की है, भारत के संविधान की है। और ये पहली बार नहीं ऐसा हुआ है। ये जब भारत की आजादी की बात थी तब भी इन्होंने इनको दिक्कत थी, समस्या थी। तिरंगे की बात आई देश में तब भी इनको समस्या थी। भारत के संविधान की बात आती है तब भी इनको समस्या होती है। आज तो दुखद ये पहलू है कि अब भारत से ही इनको समस्या हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी नकारात्मकता क्यों? देश की राजनीति में सकारात्मकता आनी चाहिए। देश के युवाओं की बात कर रहे हैं हम, देश की महिलाओं की बात कर रहे हैं, मणिपुर के इशू पर हम चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ जो नौजवान बैठे हैं इनको रोजगार मिले। क्या ये कोई अपराध है? इसमें क्या दिक्कत है? भारत के प्रधानमंत्री जी को इस सकारात्मक चीजों पर आना चाहिए। अब देश की राजनीति इतनी नकारात्मकता की तरफ आप मत ले जाइए। चर्चा कीजिए, बहस कीजिए, डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए। कि आप डिनाई कीजिएगा, डाइवर्ट कीजिएगा, डाइफेक्ट कीजिएगा और डिफेम कीजिएगा लोगों को। ये एनडीए का जो मतलब था, मैंने कभी नहीं कहा, आज भी मैं कहता हूं, ये डेमोक्रेटिक बने, है नहीं डेमोक्रेटिक। इनको डिफेमेशन से बाहर जाना चाहिए, नेशनल डिफेमेशन अलायंस नहीं बनाना चाहिए, जिस तरह की ये चर्चा कर रहे हैं। अंतिम बात मैं कहकर अपनी बात को रखूंगा, लंबी लंबी इन्होंने बात कर दी है। क्या भाई, इंडिया बनाम भारत की जो चर्चा अभी जस्ट है आपके मुख्यमंत्री ने की, कौन है वो? आपके मुख्यमंत्री है ना, माना कि भ्रष्टाचारी हैं वो, जिस पर आप जांच नहीं करा रहे हैं। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि आप भारत को इंडिया से बांटने का काम कर रहे हैं। बांटने की राजनीति आखिर कब तक आप कीजिएगा? हिंसा की राजनीति कब तक कीजिएगा? क्यों नहीं सौहार्द की राजनीति इस देश में हो? चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश और हरियाणा हो, जहां भी घटना हुई है उस घटना पे कम से कम उनके सरकारों ने प्रयास किया है काम करने का। मणिपुर में सरकार ही नहीं है और हम इसकी मांग कर रहे हैं। ये दोनों में अंतर शहजाद जी लेंगे, लेकिन घनश्याम जी और जैस्मिन जी बोल रहे हैं उसके बाद। घनश्याम जी, आपके पास आते हुए, पीएम ने हमला किया है विपक्षी गठबंधन पर। उन्होंने किया है, इनके काम ऐसे हैं इसीलिए इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई और सबसे उन्होंने तुलना कर दी है। क्या नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मुझे लगता है कि इस देश में, ये यहाँ पर लगभग 150-200 बच्चे हैं, युवा हैं। जब भी आप इंडिया सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि आप देश को क्या दे सकते हैं और देश ने आपको बनाने में क्या मदद की है। मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत थे। मैंने इंडिया किसी डिबेट में नहीं सीखा है। इंडिया के अनेक राज्यों में रहा हूं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं, उससे इंडिया सीखा है। यह सीखा है कि इंडिया में आप किसी भी गांव में चले जाइए, कोई किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के, भारतीय जनता पार्टी के नेता के, कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। हर कोई इंडिया के लिए काम कर रहा है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सिर्फ इंडिया बांटने जाते हैं। वैसे इंडिया बांटने जाते हैं सिर्फ मैं नहीं कहता, ये इंडियन एक्सप्रेस है। ये यहां पे भी तो कहीं प्रधानमंत्री कहना दें कि इंडिया टुडे, ये इंडिया टुडे है। इंडिया टुडे ये भी इंडियन मुजाहिदीन का हिस्सा है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा है। इंडिया टुडे क्या कहता है? मिशन डेमोलिशन। किसकी तस्वीर है? देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की तस्वीर है। कौन सा डेमोलिशन हो रहा है? आपके भविष्य का डेमोलिशन हो रहा है। कौन सा डेमोलिशन हो रहा है? आपके बस्ती में, मोहल्ले में, शहर में, गांव में जो आपसी सौहार्द है उसका डेमोलिशन हो रहा है। कौन सा डेमोलिशन हो रहा है कि संसद में देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल पाता? इतना प्रचंड बहुमत है। यहां हाथ खड़ा कीजिए, आप में से अगर एक भी व्यक्ति ऐसा मानता हो कि देश का प्रधानमंत्री जिसको संसद में चुन के भेजा गया है
उसमें हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो संसद में बोल सके। हाथ खड़ा कीजिए अगर कोई मानता है इस देश के प्रधानमंत्री को संसद में नहीं बोलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो 9 साल हो चुके, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, न संसद में बोल सकता है, 2 दिन 3 दिन से संसद ठप है। प्रधानमंत्री संसद से बाहर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कहते हैं, जहां पर जैसे आप बैठे हैं वैसे ब्रजभूषण शरण सिंह बैठा हुआ है, जिसके ऊपर 1000 महिलाओं के शोषण का आरोप है। अखबार छप गए, इंडिया टुडे ने लेख लिख दिए कि किस तरीके से घृणात्मक तरीके से उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं शोषण के। उसके हनुमान कौन है? देश के प्रधानमंत्री। उसके हनुमान कौन है? अमित शाह। इन लोगों के चलते आज वो जेल से बाहर है। वो स्वयं कहता है कि जिस दिन इन्होंने कहा उस दिन वो इस्तीफा दे देगा। तो मुझे लगता है जो इंडिया नहीं समझ पाता, लेकिन इंडिया क्यों नहीं समझ पाता? हमने देश के प्रधानमंत्री को 9 साल दिया, फिर भी वो इंडिया क्यों नहीं समझ पाते? वो इंडिया इसलिए नहीं समझ पाते कि आज सिर्फ वो चुने हुए कुछ गुजराती व्यापारियों के प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं। उनका इंटरेस्ट जरूरी है, मणिपुर जरूरी नहीं है। जहां पर एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को जला दिया गया, जहां पर एक सैनिक कह रहा है कि मैंने कारगिल में देश को बचाया लेकिन मैं अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया, और ये सारे लोग वाटर बॉटरी कह रहे हैं। जिस देश को गुस्सा होना चाहिए, उस देश से प्रधानमंत्री संसद के बाहर क्या कहते हैं? मैं शर्मसार हूं, देश शर्मसार है, मैं गुस्सा हूं। जी नहीं, देश गुस्सा है, आपको शर्मसार होना चाहिए, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप दुनिया भर घूम जाते हैं, लेकिन मणिपुर का नाम ले पाते हैं। 36 सेकंड पिछले 80 दिनों में देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर को केवल 36 सेकंड दिए हैं। इसीलिए देश शर्मसार भी है और गुस्सा भी है कि आप प्रधान